दोस्तों, जैसे हम रात में आसमान की ओर टकटकी निगाहों से देखते हैं, हमें चांद, तारे, ग्रह इत्यादि टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। इन टिमटिमाते तारों की तरह ही हमारा सूरज भी इन्हीं में से एक तारा है, जो हमारे सबसे नजदीक है, जिस वजह से हमें बहुत ही बड़ा नजर आता है। इन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स में से चांद ही हमसे सबसे ज्यादा नजदीक में है, जिसकी दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। आज के डेट में हमारे द्वारा चांद तक ही जाना संभव हो सका है। हम जहाँ रह रहे हैं, हमारा गैलेक्सी का नाम मिल्की वे गैलेक्सी है और हमारा सबसे नज़दीकी गैलेक्सी का नाम है एंड्रोमेडा। यदि हम अपने किसी स्पेस क्राफ्ट जिसकी स्पीड 28,000 किलोमीटर पर आवर है, इससे यदि हम चलना शुरू करें तो हमें वहाँ तक पहुँचने में लगभग 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स लगेंगे। शुक्र ग्रह यानी वेनस, जो हमारा सबसे नज़दीकी ग्रह है और यह सबसे ज़्यादा गर्म भी है। शुक्र ग्रह पूरी तरह ग्रीन हाउस गैसों की चपेट में है और शुक्र ग्रह हमसे लगभग 61 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। यदि हम मान के चलें, यदि कोई ऐसा स्पेसक्राफ्ट जिसकी स्पीड 80,000 किलोमीटर पर आवर है, यदि इससे हम शुक्र ग्रह में जाना चाहें तो हमें 32 दिन लगेंगे। बुध ग्रह हमसे लगभग 77 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है और जहाँ तक हमें जाने में लगभग 40 दिन लगेंगे। इसके बाद मार्स, जिसकी दूरी हमारे पृथ्वी से लगभग 82 मिलियन किलोमीटर है और इसी एयरक्राफ्ट जिसकी स्पीड 80,000 किलोमीटर प्रति आवर है, इससे यदि हम जाना चाहें तो हमें 42.5 दिन लगेंगे। जुपिटर ग्रह, जिसकी दूरी हमारे अर्थ से 590 मिलियन किलोमीटर है, यदि इसी एयरक्राफ्ट जिसकी स्पीड 80,000 किलोमीटर पर आवर है, यदि इससे हम जाना शुरू करें तो हमें 306 दिन लगेंगे। इसके बाद सैटर्न, जिसकी दूरी 1.2 बिलियन किलोमीटर से, यदि इसी एयरक्राफ्ट से हम जाएंगे तो हमें 622 दिन यानी 1.7 ईयर्स लगेंगे। इसके बाद यूरेनस, जिसकी दूरी हमारे अर्थ से 2.7 बिलियन किलोमीटर है, यदि हम इसी एयरक्राफ्ट से जाएंगे तो हमें 1416 दिन लगेंगे यानी कि 3.9 ईयर्स लगेंगे। इसके बाद हमारे सोलर सिस्टम के सबसे लास्ट ग्रह नेपच्यून, जिसकी दूरी हमारे अर्थ से 4.3 बिलियन किलोमीटर है और हम इसी एयरक्राफ्ट जिसकी स्पीड 80,000 किलोमीटर पर आवर है, यदि इससे हम चलना शुरू करेंगे तो हमें वहाँ तक पहुँचने में 2250 दिन लगेंगे यानी कि 6.16 ईयर्स लगेंगे। तो रही बस हमारे सोलर सिस्टम की बात। हमारे सोलर सिस्टम से बाहर यदि हम देखें, हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में ही मिलियंस सोलर सिस्टम हैं और हमारे मिल्की वे से बाहर हम देखें तो हमारे ब्रह्मांड में मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं और इस तरह से इतने सारे गैलेक्सियों को मिला के कोई यूनिवर्स बनता है और ये हमारा यूनिवर्स अनंत है और हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा, फैल रहा है।